नमस्कार। आदरणीय सज्जनवृंद, आइ अपने सबके समक्ष में यदि अहाँ गृहस्थ छी और मानव छी तऽ अहाँके कर्तव्य की बनैए ताहि पर में चर्चा करल जा रहल छी। तऽ आदरणीय सज्जनवृंद, यदि अहाँ चोरी करै छिए, डकैती करै छिए, बेईमानी करै छिए, ठगाई करै छिए, घूसखोरी करै छिए, धांधलेबाजी करै छिए, धूर्तता करके तथा लूट खसैट के अपन घर भरै छिए, दोसर के दुख, अन्याय, जबरदस्ती एवं छल में पचैत रहै छिए, पराई स्त्री पर कुदृष्टि करै छिए, हिंसा, मांस, मद आदि भक्षण करै छिए, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट आदि नशीली आदत में चूर रहै छिए, लड़ाई झगड़ा, मार काट आदि उत्पात में मस्त रहै छिए, तो विचार करियो अहाँ कोने जा रहल छिए। यदि अहाँ गृहस्थ छिए तो विचार करियो कोने जा रहल छिए। यदि अहाँ के सारा कमाई के फल अपन तथा अपन कुटुंब के पेट पालन या भोग विलास में मस्त रहनाइ छै, जन कल्याण, परोपकार, दीन दुखी सबके सहायता, संत सेवा, दान धर्म इत्यादि के तरफ अहाँ के मन नहीं जाइ छै, यदि अहाँ अतिथि के तिरस्कार करै छिए, अपमान करै छिए, वेश्या, भड़ुआपन तथा ठग बदमाश सबके पालै छिए, सत्कर्म तथा दान करे में कंजूस छिए, भोग विलास में धन खर्च करे में उदार छिए, प्रपंचवर्ता, प्रपंच क्रिया में हर क्षण लीन रहे छी, परंतु भजन, सत्संग, सदग्रंथ अवलोकन, सदविचार, मनोनिग्रह, आत्मसंयम करे में आलसी छिया, अनर्थ और स्वार्थ में लीन रहे छी, परंतु परमार्थ के तनियोटा सुधी नहीं लै छिए। तो विचार करियो अहाँ कोने जा रहल छिए। ध्यान दियो, अहाँ गृहस्थ छी, एहि लेल न्याय, ईमानदारी और परिश्रम से जीविका उपार्जन करू। अपन और कुटुंब के जीवन सादगीपूर्ण राखू। निर्वाह के अतिरिक्त धन के परोपकार में लगाबू। इतने नहीं हुए सके तो कमाई के 10वां अंश लगाबू। 10वां नहीं हुए सके तो 16वां अंश लगाबू। यदि कोई अत्यंत गरीब हुए और ओकरा 16वां अंश भी नहीं हुए सके तो यथाशक्ति जते शक्ति है अपन धन तथा तन मन वचन के परोपकार में लगाबू। अतिथि सत्कार करू। अहाँ सब प्रकार हिंसा, व्यभिचार, चोरी, अभक्ष भोजन, नशीली वस्तु सबके त्याग करू तथा समय के सदुपयोग करके भजन, सत्संग एवं सदग्रंथ अध्ययन में मन लगाबू और अपन उद्धार करू। तो आदरणीय सज्जन भी, यदि अहाँ गृहस्थ छी तो ध्यान दियो, इंजन में अनेक डिब्बा जोड़ल रहे छै। यदि वो डिब्बा इंजन में लागल रहते तो जते इंजन पहुँचे छै ओहिठा डिब्बा भी पहुँच जाए छै, परंतु यदि वो कट जाए तो बीच में ही रह जेते जते डिब्बा छै। अहिना संत सबके संगत में जे लागल रहते वो अवश्य क्रमशः संत के गति के प्राप्त कर लेते, और जे सत्संग त्याग के विमुख भै जेते वो बीच ही में रह जेते। एहि लिए गृहस्थ सबके सदैव सत्संग के आधार लैके अपन कल्याण पथ में अग्रसर होते रहना चाहिए। तो आदरणीय सज्जन पर, यदि अहाँ मानव छी, यदि अहाँ अपन पवित्र मुँह में घृणा योग मांस राखि के चबाबै छिए, यदि मछली अंडा से अहाँ के घृणा नहीं छै, यदि बुद्धि नाशक नशा सेवन में अहाँ के प्रेम छै, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ताड़ी भी पिए छिए, तो विचार करियो अहाँ कोने जा रहल छिए। यदि अहाँ मानव छिए तो यदि अहाँ चोरी करै छिए,
दोसर के वस्तु अनुचित रूप से लए लै छियै, यदि अहाँ पराय स्त्री अथवा पर पुरुष के बुरा नज़र से देखै छियै, यदि शक्ति चले तक छोट बड़ जीव के हत्या से नहीं बचाबै छियै, अर्थात जीव हिंसा करै छियै, यदि अहाँ दोसर के निंदा करतियै, गाली बकै छियै तथा झूठ बोलैत रहै छियै, यदि ईर्षा क्रोध अभिमान छल में जलैत रहै छियै, तो विचार करियौ अहाँ कोने जा रहल छियै। यदि अहाँ मानव छियै तो आदरणीय सब, यदि अहाँ मानव छियै, यदि अहाँ नौकरी दुकानदारी तथा खेती करके केवल पेट पालनाइ भोग करनाइ एवं संसारिक ममता में पचैत रहनाइ ही जानै छियै, एकर अलावा कुछ नहीं जानै छियै, तो एकर अलावा भी छै, एकर अलावा छै हम के छियै, हमर कर्तव्य की छै, नहीं जानती। दया शील क्षमा सत्य धैर्य विचार विवेक वैराग भक्ति आदि धर्म के कोई नहीं जान पलकै। धर्म के ज्ञान कोनो ज्ञान नहीं है अहाँ के, ए धर्म सबके कोनो ज्ञान नहीं है, तो विचार करियो अहाँ कोने जा रहल छी। अरे अहाँ के कर्तव्य छै दया शील क्षमा सत्य धैर्य विचार विवेक वैराग भक्ति आदि धर्म के ज्ञान का अर्जन करना है। यदि अहाँ के तन मन धन परोपकार गरीब सबके रक्षा तथा संत सेवा में नहीं लागल, यदि कहियो अहाँ दुखी सबके आंसू नहीं पोछलिए, यदि सबसे हिल मिल के अहाँ नहीं रहलिए, यदि मानव तन पाबि के भी अहाँ मानवता नहीं धारण केलिए, तो विचार करियो अहाँ कोने जा रहल छी। कते बढ़िया कहने छे, जैसे हमदर्दी नहीं जिसमें वह इंसान नहीं, जाहिरा सूरत आदम है मगर जान नहीं। हाली साहब कहने छे, जानवर आदमी फरिश्ता खुदा आदमी की ही है सैकड़ों जिसमें, हो फरिश्ता तो भी नहीं इंसान, दर्द थोड़ा बहुत न हो जिसमें, फरिश्ते से बेहतर इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। नसीम कहे छे, इश्क के रुतबे के आगे आसमां भी पस्त है, सर झुकाया है फरिश्तों ने वसर के सामने। कहे के मतलब ये है कि मनुष्य प्रेम धनी होय के कारण ओकर सामने आसमान और फरिश्ता के भी झुके पड़े छे, जे मनुष्य में प्रेमता छे। भाव ई नहीं कि मानव में मानवता होय तैसे बड़ा कोई नहीं। तो आदरणीय सज्जन भी, यदि अहाँ मानव छियै तो अहाँ कोने जा रहल छियै, एहि विषय पर अपना सबके प्रसंग सुनि रहल छियै। ध्यान दियौ, जब तक अहाँ में धर्म भक्ति नहीं छै, बढ़िया आचरण तथा सद्गुण नहीं छै, तब तक अहाँ मानव प्रकृति में होइत भी अहाँ के प्रकृति पशु के समान छै। ध्यान दियौ, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी आदि के विद्वान भए गेला से, बहुत उज्जवल ऊँच ऊँच पोशाक धारण कर लेला से, कलेक्टर मिनिस्टर प्रांतपति या राष्ट्रपति भए गेला से, कवि प्रवक्ता लेखक विज्ञानी यशस्वी भए गेला से, शरीर से बलवान बुद्धि में चर्व भए गेला से कोई सच्चा मनुष्य नहीं कह सकै छै। एकरा लेल शुभ आचरण सद्गुण परोपकार सर्वजीव सबके प्रति दया प्रेम तथा भक्ति धर्म आदि के ही जीवन में धारण करना अनिवार्य है। विकारी एवं पाशविक प्रवृत्ति सबके त्याग करके सदाचार प्रेम समता आदि के जीवन में वृत्ति होना ही मानवता है। मानव के मानवता से पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। हर आदमी जन्म ले छै इंसान बन के, लेकिन एठिन कर्म के द्वारा कोई भगवान बन जाए छै, कोई शैतान बन जाए छै। तो अहाँ भगवान नहीं बन सकलिए तो कम से कम इंसान बन के फिर परमात्मा के दरबार में जाओ। यह है मानवता के सार्थकता। तो यही शब्द के साथ हम वाणी के विराम दीजिए। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।